क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान भी कर्मों के बंधन से नहीं बच सके? श्री राम हो या श्री कृष्ण, हर अवतार को अपने ही कर्मों का फल क्यों भोगना पड़ा? कर्ण इतना दानी होकर भी इतना दर्दनाक अंत क्यों झेलता है? द्रौपदी जैसी पतिव्रता स्त्री के साथ भरी सभा में ऐसा अपमान क्यों हुआ? आज की ये कथा आपको बताएगी, कर्म से बड़ा न कोई बल है, न कोई भगवान और न ही कोई चाल। ये कहानी है कर्म, दंड और मोक्ष की। अंत तक सुनिएगा, क्योंकि आखिरी सच आपकी सोच बदल देगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण महाराज ने मनुष्य को एक बहुत गहरा और सच्चा संदेश दिया है। भगवान कहते हैं, अवश्यम भोग्यम कर्म कृतम शुभाशुभम, अर्थात मनुष्य को अपने किए हुए हर कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वो कर्म शुभ हो या अशुभ। नीति शास्त्रों में मनुष्य के कर्मों की तुलना किसान से की गई है। वे कहते हैं, यो यद्वपति बीजम स लभते तथा फलम। जिस प्रकार किसान अपने खेत में जैसा बीज बोता है, उसे वैसी ही फसल काटनी पड़ती है। आज तक इस नियम के विरुद्ध न कभी कुछ हुआ है, न कभी आगे होगा। यही व्यवस्था परमात्मा द्वारा बनाई गई इस सृष्टि में हर मनुष्य पर लागू होती है। भगवान ने मनुष्य को कर्म करने की पूरी स्वतंत्रता दी है। इंसान चाहे तो अच्छे कर्म करे, चाहे तो बुरे। ये सब उसकी अपनी विवेक शक्ति पर निर्भर करता है। पर जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल उसे मिलेगा, फिर वो चाहे राजा हो या रंक। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, कर्म का फल आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ता है। सुदामा भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा थे। बचपन में उन्होंने गुरु माता द्वारा दिए गए चनों को भगवान से छिपकर अकेले खा लिया था। यह एक छोटा सा कर्म था, पर उसका फल उन्हें अत्यंत गरीबी के रूप में भोगना पड़ा। भगवान के परम मित्र होने के बाद भी श्री कृष्ण समय से पहले सुदामा की दयनीय दशा दूर नहीं कर पाए, जबकि वे स्वयं उनकी हालत देखकर दुखी होते थे। द्वारिकापुरी में जब दोनों का मिलन हुआ तो सुदामा के पांव धोते समय उनकी हालत देखकर श्री कृष्ण इतने भावुक हो गए कि उनके आंसुओं की धारा सुदामा के चरणों पर बहने लगी। इसी प्रकार कर्म फल से भगवान स्वयं भी नहीं बच सके। त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने बाली को छिपकर मारने का कर्म किया था। द्वापर युग में श्री कृष्ण के अंत समय में वन में तपस्या करते हुए एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर विष बुझा तीर मार दिया। जब व्याध को सच्चाई का ज्ञान हुआ तो वो भगवान के चरणों में गिर पड़ा। तब श्री कृष्ण ने उसे उसके पिछले जन्म का किस्सा सुनाया और कहा कि ये उसी कर्म का फल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु मनुष्य के जीवन का अंतिम सत्य है। लाख उपाय करने पर भी इसे टाला नहीं जा सकता। कलयुग के प्रभाव में राजा परीक्षित ने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि सांप के काटने से ही उनकी मृत्यु होगी। मुक्ति के लिए संतों ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनने की सलाह दी और कथा श्रवण के बाद राजा परीक्षित को मुक्ति प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने किए हुए कर्मों का दंड अवश्य मिलता है। गीता में कर्म फल के विषय में भगवान कहते हैं कि इंसान को अपने कर्मों का फल इसी जीवन में भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म करते समय मनुष्य को सदैव सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कर्म फल कभी पीछा नहीं छोड़ते। दुर्योधन ने एक अबला स्त्री को दिखाकर अपनी जंघा ठोकी थी तो उसकी जंघा तोड़ी गई। दुशासन ने छाती ठोकी थी तो उसकी छाती फाड़ दी गई। महारथी कर्ण ने एक असहाय स्त्री के अपमान का समर्थन किया तो श्री कृष्ण ने असहाय अवस्था में ही उसका वध कराया। भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण एक स्त्री के अपमान को देखा और सहन किया। इस पाप के दंड स्वरूप वे असंख्य तीरों की शैया पर पड़े रहे और अपने पूरे कुल को एक एक करके मरते हुए देखते रहे। भारत का कोई भी बुजुर्ग अपने सामने अपने बच्चों को मरते नहीं देखना चाहता, पर भीष्म ने अपने सामने 4 पीढ़ियों को मरते देखा। जब तक सब कुछ देख नहीं लिया तब तक वे मर भी नहीं सके। यही उनका दंड था। धृतराष्ट्र का दोष था पुत्रमोह। इस दोष के कारण उन्हें अपने 100 पुत्रों के शवों को कंधा देना पड़ा।
100 हाथियों के बराबर बल रखने वाला धृतराष्ट्र उस समय रोने के अलावा कुछ भी नहीं कर सका। दंड केवल कौरवों को ही नहीं मिला, दंड पांडवों को भी मिला। द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाली थी, इसलिए उनकी रक्षा का सबसे बड़ा दायित्व अर्जुन पर था। पर जब अर्जुन चुपचाप उनका अपमान देखते रहे तो सबसे कठोर दंड भी उन्हीं को भोगना पड़ा। अर्जुन रोते रहे, आंखों से आंसू बहते रहे, पर हाथों से तीर चलते रहे। क्या लगता है, अपने ही हाथों अपने अभिभावक, अपने ही प्रियजन की हत्या करने की ग्लानि से अर्जुन कभी मुक्त हो पाए होंगे? नहीं, वे जीवन भर तड़पते रहे। यही उनका दंड था। युधिष्ठिर ने एक स्त्री को दांव पर लगाया तो उन्हें भी दंड मिला। जो जीवन भर सत्य और धर्म का साथ निभाते रहे, उन्हीं युधिष्ठिर ने युद्ध भूमि में एक झूठ बोला और उसी एक झूठ के कारण उनके गुरु की हत्या हुई। वो एक झूठ उनके जीवन के सारे सत्यों पर भारी पड़ गया। धर्मराज के लिए इससे बड़ा दंड क्या हो सकता था? दुर्योधन को गदा युद्ध की शिक्षा स्वयं बलराम ने दी थी। एक अधर्मी को युद्ध की शिक्षा देने का दंड बलराम को भी मिला। उनके सामने ही उनके प्रिय शिष्य दुर्योधन का वध हुआ और वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सके। उस युग में 2 योद्धा थे जो अकेले ही सबको दंड दे सकते थे, एक भगवान श्री कृष्ण और दूसरे महात्मा बर्बरीक। लेकिन श्री कृष्ण ने हर अधर्म के विरुद्ध स्वयं शस्त्र उठाने से इनकार कर दिया और बर्बरीक को युद्ध में उतरने से ही रोक दिया। लोग पूछते हैं बर्बरीक का वध क्यों हुआ? यदि बर्बरीक का वध नहीं हुआ होता तो द्रौपदी के अपराधियों को उचित दंड कभी नहीं मिल पाता। श्री कृष्ण युद्ध भूमि में विजय और पराजय तय करने नहीं आए थे, वे तो अधर्मियों को दंड दिलाने के लिए कुरुक्षेत्र में उतरे थे। कुछ लोग कर्ण का बहुत महिमा मंडन करते हैं, पर ध्यान से सुनिए, कर्ण कितना भी बड़ा योद्धा क्यों न हो, कितना भी बड़ा दानी क्यों न हो, एक स्त्री के वस्त्र हरण में सहयोग का पाप इतना बड़ा है कि उसके सामने सारे पुण्य छोटे पड़ जाते हैं। स्त्री कोई वस्तु नहीं कि उसे दांव पर लगाया जाए। श्री कृष्ण के युग में 2 स्त्रियों को बाल पकड़कर घसीटा गया। देवकी के बाल कंस ने पकड़े और द्रौपदी के बाल दुशासन ने। श्री कृष्ण ने दोनों अपराधियों का समूल नाश किया। किसी स्त्री के अपमान का दंड अपराधी के पूर्ण विनाश से ही पूरा होता है, चाहे वो अपराधी दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ही क्यों न हो। सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत का ऐसा योद्धा था जिसे समझना बहुत कठिन था। एक ओर वो महादानी था तो दूसरी ओर उसने अधर्म का साथ दिया। उसने द्रौपदी को नगरवधू कहा और जितना दुर्योधन युद्ध चाहता था उससे कहीं अधिक कर्ण ये युद्ध चाहता था। पर प्रश्न ये है, देवपुत्र होने के बावजूद कर्ण में इतनी बुराई क्यों थी और महान दानी होने के बाद भी उसकी मृत्यु इतनी पीड़ादायक क्यों हुई? इसका उत्तर कर्ण के पिछले जन्म से जुड़ा है। त्रेता युग में कर्ण एक राक्षस था जिसका नाम दंभोद्भव था। उसने सूर्यदेव की घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने वर मांगने को कहा। दंभोद्भव ने अमरता मांगी, पर पृथ्वी पर कोई भी अमर नहीं हो सकता। तब उसने 1000 दिव्य कवच और कुंडल मांगे, जिन्हें वही तोड़ सकता था जिसने 1000 वर्ष तपस्या की हो और कवच टूटते ही वह व्यक्ति भी मर जाए। इसलिए उस कवच का नाम सहस्त्र कवच पड़ा। ये वरदान मिलते ही दंभोद्भव ने देवताओं और पृथ्वी पर अत्याचार शुरू कर दिए। उसके पापों का घड़ा जल्दी भर गया। देवताओं ने विष्णु जी से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। 2 शरीर थे पर आत्मा एक ही थी। दंभोद्भव को मारने के लिए नर और नारायण ने वर्षों तक तपस्या की और युद्ध आरंभ हुआ। जब जब नर कवच तोड़ते वरदान अनुसार उनकी मृत्यु हो जाती, तब नारायण तपस्या कर उन्हें जीवित कर देते और जब नारायण कवच तोड़ते तो नर उन्हें जीवित कर देते। ये युद्ध वर्षों चला। अंत में 999 कवच टूट चुके थे। अब केवल एक कवच बचा था। घबराकर दंभोद्भव सूर्यदेव की शरण में गया। सूर्यदेव के अनुरोध पर नर नारायण ने उसे छोड़ दिया। द्वापर युग में जब कुंती सूर्यदेव का आह्वान करती हैं तो सूर्यदेव उस अंतिम कवच को पुत्र रूप में देते हैं। इसीलिए कर्ण कवच कुंडल के साथ जन्म लेता है।
पर पिछले जन्म में किए गए सारे दुष्कर्म इस जन्म में कर्ण को भोगने पड़े। इन्हीं कर्मों के कारण उसकी मित्रता दुर्योधन जैसे दुष्ट व्यक्ति से हुई और पांडवों का भाई होते हुए भी वो सदा अधर्म के साथ खड़ा रहा। तभी चाहे कुछ भी हो जाए, पर बुरे कर्मों का फल मनुष्य को अवश्य ही भोगना पड़ता है। उससे बचने के लिए चाहे आपको कितने ही जन्म क्यों न लेने पड़ें, कर्म का फल पीछा नहीं छोड़ता। इसी कारण दंभोद्भव राक्षस के कर्मों का पूरा फल देने के लिए नारायण ऋषि ने द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया और नर ऋषि ने अर्जुन के रूप में जन्म लिया। द्वापर युग में अवतार लेने के पीछे नर नारायण की जो योजना थी, उसे पूरा करते हुए कर्ण का अंतिम कवच और उसका जीवन दोनों समाप्त कर दिए गए। इसीलिए महाभारत में कर्ण भले ही कुछ समय के लिए सभी पांडवों से युद्ध न करता हो, पर वो अर्जुन से युद्ध कर उसे मृत्यु के घाट उतार देना चाहता था। कर्ण के मन में अर्जुन के प्रति ये वैर उसके पिछले जन्म का ही परिणाम था। अंत में कर्ण ने जीवन के सारे कष्ट भोगे, कर्मों का फल स्वीकार किया और मुक्त होकर सूर्यलोक में प्रवेश कर गया। कर्ण के जीवन की ये गाथा हमें ये शिक्षा देती है कि यदि आप बुरे कर्म करते हो, कितने भी पाप करते हो, तो उनका फल एक न एक दिन आपको अवश्य ही भोगना ही पड़ेगा। आप अपने कर्मों के फल से कहीं भाग नहीं सकते। यदि आप अच्छे हो और अच्छे कर्म करते हो, तो भले ही उसका फल देर से मिले, पर मिलता अवश्य है। और यदि आप बुरे कर्म करते हो, तो उसका फल भी कभी ना कभी भोगना ही पड़ता है। इसीलिए मनुष्य को सदैव धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। कर्ण की वास्तविक माता कुंती थीं। कर्ण और उनके 6 भाइयों के धर्म पिता राजा पांडु थे। कर्ण के वास्तविक पिता भगवान सूर्य थे। कर्ण का जन्म पांडु और कुंती के विवाह से पहले हुआ था। कर्ण दुर्योधन का सबसे अच्छा मित्र था। महाभारत के युद्ध में वो अपने ही भाइयों पांडवों के विरुद्ध लड़ा। कवच और कुंडल कर्ण को जन्म के साथ ही अभेद्य रूप में प्राप्त हुए थे। कोई भी अस्त्र शस्त्र उसे भेद नहीं सकता था। ये कवच कुंडल कर्ण की त्वचा से अभिन्न रूप में जुड़े हुए थे। इसी कारण इंद्र से लेकर श्री कृष्ण तक कर्ण को लेकर चिंतित रहते थे, क्योंकि कोई भी धातु मनुष्य की त्वचा से इस प्रकार जुड़ी नहीं हो सकती। महाभारत युद्ध के 17वें दिन कर्ण का रथ का पहिया भूमि में धंस गया। तभी अर्जुन ने अपना दिव्यास्त्र निकाला और कर्ण पर वार कर दिया। जैसा साधु ने श्राप दिया था, वैसी ही कर्ण की मृत्यु हुई। कर्ण की 2 पत्नियां थीं, दोनों ही अत्यंत सुंदर थीं। अंग देश के राजा कर्ण की पहली पत्नी का नाम वृषाली था। वृषाली से कर्ण को सेन, सुषेण और वृषकेतु नामक 3 पुत्र प्राप्त हुए। ये सभी जानते हैं कि महाभारत युद्ध के सबसे शक्तिशाली योद्धा कर्ण और अश्वत्थामा थे। कवच और कुंडल उतर जाने के बाद भी कर्ण इतने शक्तिशाली थे कि वे अर्जुन के रथ को एक ही बाण से हवा में उड़ा देते थे। कर्ण अपने पूर्व जन्म में एक राक्षस था, जिसे सूर्य देव की कृपा प्राप्त थी। कर्ण का जन्म लेना और जीवन भर यातनाएं भोगना उसके पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल था। जो कष्ट हमें मिलते हैं, वे हमारे कर्मों के कारण ही मिलते हैं, और जो सुख और खुशियां हमें मिलती हैं, वे भी हमारे कर्मों का ही परिणाम होती हैं। द्रौपदी 5 पांडवों की रानी थीं। वो सुंदर थीं, उदार थीं, पर उनकी पहचान एक साहसी स्त्री के रूप में अधिक की जाती है। कई लोग महाभारत युद्ध के लिए द्रौपदी को जिम्मेदार ठहराते हैं, पर सच्चाई ये है कि द्रौपदी अन्याय और अत्याचार सहकर चुप रहने वाली स्त्री नहीं थी। द्रौपदी का कभी बचपन नहीं रहा। पांचाल के राजा द्रुपद ने द्रौपदी का निर्माण केवल एक ही उद्देश्य से किया था, गुरु राजवंश का नाश। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरु राजवंश ने द्रोणाचार्य को संरक्षण दिया था, जिन्होंने अपने शिष्यों पांडवों और कौरवों की सहायता से पांचाल पर विजय प्राप्त की और राज्य का विभाजन कर दिया था। अतः द्रौपदी एक वयस्क स्त्री के रूप में ही उत्पन्न हुई। उन्हें न तो बचपन मिला, न ही सामान्य पालन पोषण। द्रौपदी के स्वयंवर में दुर्योधन ने भाग नहीं लिया। वास्तव में उसने स्वयंवर में हिस्सा ही नहीं लिया था। इसके पीछे कारण ये था कि दुर्योधन पहले ही कलिंग की राजकुमारी भानुमति से विवाह कर चुका था। उसने भानुमति से वादा किया था कि वो दूसरा विवाह नहीं करेगा,
और दुर्योधन ने अपना ये वचन निभाया भी। महर्षि वेदव्यास ने द्रौपदी को बचपन में ही ये बता दिया था कि उनके 5 पति होंगे। द्रौपदी ने इस बात को ये कहकर नकार दिया कि उनके समाज में जिस स्त्री के 1 से अधिक पति होते हैं उसे समाज नीच दृष्टि से देखता है और उनके पिता कभी ऐसा होने नहीं देंगे। द्रौपदी का स्वयंवर नाम मात्र का स्वयंवर था, असल में वो किस्मत को चुनने का आयोजन था। उनके पिता द्रुपद ने ये शर्त रख दी थी कि जो राजकुमार मछली की आंख पर निशाना लगा पाएगा वही द्रौपदी से विवाह कर सकेगा। द्रौपदी का अर्जुन से विवाह तो हुआ, पर उनकी किस्मत में अभी कुछ और ही लिखा था। जब अर्जुन द्रौपदी को विवाह कर घर लेकर आए तो उन्होंने अपनी माता कुंती से कहा, माँ देखो मैं क्या लाया हूं। कुंती ने बिना देखे ही कह दिया कि जो भी लाए हो उसे 5 भाइयों में बांट दो। बाद में जब कुंती को यह एहसास हुआ कि अर्जुन कोई वस्तु नहीं बल्कि द्रौपदी को विवाह कर लाए हैं तो उन्हें अपनी भूल का बोध हुआ। लेकिन अब मां के वचन की मर्यादा रखने के लिए द्रौपदी 5 भाइयों की पत्नी बनी। पुराणों के अनुसार 5 पतियों के बावजूद द्रौपदी का कौमार्य आजीवन अक्षुण्ण रहा। ये उन्हें महर्षि वेदव्यास के आशीर्वाद से मिला था। महर्षि वेदव्यास ने ही द्रौपदी का विवाह कराया था। उन्होंने द्रौपदी को वरदान दिया कि जब वे एक भाई से दूसरे भाई के पास जाएंगी तो उनका कौमार्य पुनः लौट आएगा। द्रौपदी हर वर्ष एक पति से दूसरे पति के पास जाती थीं। इस अवधि में किसी अन्य भाई को द्रौपदी को देखना तक वर्जित था। हर पति के पास जाने से पहले द्रौपदी को अग्नि से होकर गुजरना पड़ता था, जिससे उनका कौमार्य फिर से लौट आता था। 5 पांडवों की पत्नी बनने से पहले द्रौपदी ने एक शर्त रखी थी। उनकी शर्त थी कि वे किसी अन्य स्त्री के साथ अपना गृहस्थ जीवन साझा नहीं करेंगी। उस समय बहुविवाह की प्रथा होते हुए भी पांडव इंद्रप्रस्थ में दूसरी पत्नियां नहीं ला सकते थे। हालांकि बाद में अर्जुन द्रौपदी की सहमति से अपनी दूसरी पत्नी सुभद्रा को लेकर आए। श्री कृष्ण की सलाह पर द्रौपदी ने सुभद्रा को अपने घर में स्थान दिया। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थीं, लेकिन वे 5 से समान प्रेम नहीं करती थीं। वे सबसे अधिक अर्जुन से प्रेम करती थीं। पर दूसरी ओर अर्जुन द्रौपदी को वो प्रेम नहीं दे पाए, क्योंकि वे श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से सबसे अधिक प्रेम करते थे। 5 पांडवों ने द्रौपदी के अतिरिक्त भी विवाह किए, पर द्रौपदी की शर्त के अनुसार वे पत्नियों को इंद्रप्रस्थ नहीं लाते थे। जब द्रौपदी किसी एक पांडव के साथ होती थीं, तो अन्य पांडव यात्रा पर निकल जाते और अपनी दूसरी पत्नियों के पास चले जाते। जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब उन्हें अपने पतियों पर पूरा भरोसा नहीं था। फिर भी उन्होंने उनसे मदद की गुहार लगाई। द्रौपदी के अपने पतियों पर भरोसा न करने के ठोस कारण थे। जब जयद्रथ ने द्रौपदी का अपमान किया था, तब भी पांडवों ने जयद्रथ से अन्याय का बदला नहीं लिया। वनवास के अंतिम वर्ष में द्रौपदी का अपमान करने वाले कीचक को भी पांडवों ने नहीं मारा, क्योंकि उन्हें अपने भेद खुल जाने का भय था। अब मित्रों, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर द्रौपदी ने कौन सा ऐसा पाप किया था जिसके कारण भरी सभा में उनका चीरहरण हुआ। आइए जानते हैं वो कौन सा कर्म था जिसके कारण असंख्य महारथियों से भरी हस्तिनापुर की सभा में उन्हें नग्न करने का प्रयत्न किया गया। जब धर्मराज युधिष्ठिर जुए में अपना सर्वस्व हार गए और द्रौपदी को भी दांव पर लगाकर हार गए, तब दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि द्रौपदी को सभा में लाकर उनके वस्त्र उतारे जाएं। जब दुशासन पांचाली का चीर खींचने लगा, तब द्रौपदी ने सभा में उपस्थित हर व्यक्ति से मदद की पुकार लगाई, लेकिन किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की। अंत में अपने आप को पूर्णतः असहाय जानकर द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को स्मरण किया। उन्होंने उनसे अपनी लाज बचाने की प्रार्थना की और कहा, हे भक्तवत्सल, आप कहते हैं कि मनुष्य को अपने पाप और पुण्य कर्मों का ही फल मिलता है और उसी के अनुसार मान और अपमान होता है। तो हे करुणा निधान,
मैंने कौन सा ऐसा पाप कर्म किया है जिसके कारण आज इस महारथियों से भरी राजसभा में मेरे वस्त्र उतारकर मुझे नग्न करने का प्रयत्न किया जा रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म का स्मरण कराया। कथा के अनुसार अपने पूर्व जन्म में द्रौपदी एक राजकुमारी थीं। एक दिन द्रौपदी अपनी सखियों के साथ गंगा स्नान के लिए जा रही थीं। तभी उन्होंने देखा कि गंगा में एक संत स्नान कर रहे हैं और उनके अंग वस्त्र गंगा तट पर रखे हुए हैं। ये दृश्य देखकर द्रौपदी के मन में शरारत का विचार आया। उन्होंने अपनी सखियों के साथ मिलकर संत के अंग वस्त्र एक स्थान पर छिपा दिए और चुपचाप किसी दूसरे घाट पर स्नान करने चली गईं। स्नान के बाद हंसते हुए आमोद प्रमोद करते हुए द्रौपदी अपनी सखियों के साथ महल लौट आईं। उधर जब संत स्नान के बाद जल से बाहर आए और अपने वस्त्र गंगा तट पर नहीं पाए तो वे बहुत व्याकुल हो गए। उन्होंने इधर उधर बहुत खोजबीन की। अंत में उन्हें अपने अंग वस्त्र एक स्थान पर छिपे हुए मिल गए। ये देखकर संत क्रोधित हो उठे और उन्होंने श्राप दिया, आज जिसने भी मेरे साथ ये घृणित परिहास किया है और मेरे वस्त्र हरण किए हैं, उसे एक दिन समाज के सामने अपने वस्त्र हरण के कारण लज्जित होना पड़ेगा। इसी श्राप के कारण द्रौपदी को भरी सभा में ये अपमान सहना पड़ा। परंतु भगवान श्री कृष्ण की भक्त होने के कारण भगवान ने द्रौपदी की पुकार सुनी और उसके चीर को अनंत बढ़ाकर उसके सम्मान की रक्षा की। दोस्तों, कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। महाभारत के इस युद्ध में पांडवों ने विजय तो प्राप्त की, लेकिन युद्ध के बाद उनकी दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। धर्मराज युधिष्ठिर, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन सहित अनेक योद्धाओं ने इस युद्ध में छल और कपट का सहारा लिया था। युद्ध समाप्त होने के बाद सभी मृत परिजनों और रिश्तेदारों का तर्पण करने के पश्चात पांडव 1 महीने तक गंगा तट पर रहे। धर्मराज युधिष्ठिर को देखने और उन्हें सांत्वना देने के लिए अनेक महान ऋषि और संत वहां आते जाते रहे। इसी बीच नारद ऋषि भी युधिष्ठिर के पास आए और उनकी मनःस्थिति के बारे में पूछा। नारद ने कहा, हे युधिष्ठिर, अपनी भुजाओं के बल और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से तुमने ये युद्ध जीत लिया है। पापी दुर्योधन को परास्त करने के बाद क्या तुम प्रसन्न नहीं हो? मुझे आशा है कि शोक और विलाप तुम्हें नहीं सता रहे होंगे। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मैंने ये युद्ध कृष्ण की कृपा, ब्राह्मणों के आशीर्वाद और भीम अर्जुन की शक्ति से जीत लिया है। फिर भी मेरे हृदय में एक गहरा दुख बैठा है। मुझे लगता है मेरे अपने लोभ के कारण ही इतनी बड़ी संख्या में स्वजनों का वध हुआ है। पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु पर द्रौपदी का विलाप देखकर मैं इस विजय को हार के समान मानता हूं। युधिष्ठिर ने आगे कहा, इन सभी योद्धाओं के वध के बाद मुझे ये ज्ञात हुआ कि कर्ण मेरे भाई थे। उनका जन्म सूर्यदेव और मेरी माता कुंती के मिलन से हुआ था। सारी दुनिया उन्हें राधा का पुत्र मानती थी, पर वास्तव में वे मेरी माता का सबसे बड़ा पुत्र था। मैंने अज्ञानवश अपने ही भाई का वध कर दिया। ये बात मुझे भीतर से खाए जा रही है। न अर्जुन जानते थे, न भीम, न ही हमारे छोटे भाई कि कर्ण हमारे ज्येष्ठ भ्राता हैं। हाँ, कर्ण ये जानते थे कि हम उनके छोटे भाई हैं। ये बात उन्हें भगवान श्री कृष्ण और मेरी माता ने बताई थी। दुर्योधन से उनकी घनिष्ठ मित्रता के कारण वे हमारे पक्ष में नहीं आ सके, हालांकि उन्होंने हमारी जान न लेने का वचन दिया था। यदि मेरे पास अर्जुन और कर्ण दोनों होते तो मैं पूरी दुनिया जीत सकता था। ये कहते कहते युधिष्ठिर भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी माता कुंती आगे आई और अपने पुत्र से बोली, युधिष्ठिर, इस प्रकार शोक मत करो। मैंने पहले ही कर्ण को उसके और तुम्हारे संबंध के बारे में बताने का प्रयास किया था। सूर्यदेव ने भी उससे बात की थी, पर दुर्योधन से अपनी घनिष्ठ मित्रता के कारण कर्ण उसका साथ नहीं छोड़ सका। माता कुंती के सांत्वना भरे शब्द सुनकर भी युधिष्ठिर अपने शोक और क्रोध को शांत नहीं कर पाए। उन्होंने क्रोध में अपनी माता कुंती से कहा, आपने इतनी बड़ी सच्चाई छिपाकर हमें अपने ही ज्येष्ठ भ्राता का हत्यारा बना दिया। क्रोध और पीड़ा में युधिष्ठिर ने माता कुंती के साथ साथ समस्त नारी जाति को श्राप देते हुए कहा, मैं आज समस्त नारी जाति को ये श्राप देता हूं कि वे अब चाहकर भी कोई बात अपने हृदय में छिपाकर नहीं रख पाएंगी। तभी चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, पर बुरे कर्मों का फल मनुष्य को भुगतना ही पड़ता है। उस फल से बचने के लिए चाहे कोई कितने ही जन्म क्यों ना ले ले, कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते। इसी कारण दैत्य दमोदभव के कर्मों का पूरा फल देने के लिए नारायण ऋषि ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया और नर ऋषि ने अर्जुन के रूप में जन्म लिया।
द्वापर युग में अवतार लेने के पीछे भगवान की जो योजना थी, उसे पूरा करते हुए कर्ण का अंतिम कवच और उसका जीवन दोनों समाप्त हो गए। महाभारत में यही कारण था कि कर्ण भले ही कभी एक साथ सभी पांडवों से युद्ध न करता हो, लेकिन वो अर्जुन से युद्ध करके उसे मार डालना चाहता था। कर्ण के मन में अर्जुन के प्रति जो बैर था, वो उसके पूर्व जन्म के कर्मों का ही परिणाम था। अंततः कर्ण ने जीवन भर जो कष्ट सहे, उन्हें भोगकर वो मुक्त हुआ और अंत में सूर्यलोक में प्रवेश कर गया। कर्ण की जीवन की ये कथा हमें यही शिक्षा देती है कि अगर मनुष्य बुरे कर्म करता है, पाप करता है, तो उसका फल एक ना एक दिन अवश्य भोगना पड़ता है। मनुष्य कर्मों के फल से कहीं भी भाग नहीं सकता। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भले ही उसका फल देर से मिले, लेकिन फल अवश्य मिलता है। और अगर बुरे कर्म करते हैं तो चाहे जितना समय लगे, फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए मनुष्य को सदा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। कर्ण की वास्तविक माता कुंती थीं। कर्ण और उसके 5 भाइयों के धर्मपिता पांडु थे। कर्ण का वास्तविक पिता भगवान सूर्य थे। कर्ण का जन्म पांडु और कुंती के विवाह से पहले हुआ था। कर्ण दुर्योधन का सबसे प्रिय मित्र था और महाभारत के युद्ध में उसने अपने ही भाइयों के विरुद्ध युद्ध किया। जन्म के समय ही कर्ण को कवच और कुंडल प्राप्त थे, जो उसे अभेद्य बनाते थे। कोई भी अस्त्र शस्त्र उसे भेद नहीं सकता था, क्योंकि वो कवच उसकी त्वचा से ही जुड़ा हुआ था। इसी कवच कुंडल के कारण अर्जुन की सुरक्षा को लेकर इंद्र से लेकर स्वयं श्री कृष्ण तक चिंतित थे। महाभारत युद्ध के समय जब कर्ण का पहिया भूमि में धंस गया, उसी क्षण अर्जुन ने दिव्यास्त्र से कर्ण पर प्रहार किया। जैसा कि एक साधु के श्राप में लिखा था, वैसे ही कर्ण की मृत्यु हुई। कर्ण की 2 पत्नियां थीं, दोनों अत्यंत सुंदर थीं। अंग देश के राजा कर्ण की पहली पत्नी वृषाली थीं। वृषाली से कर्ण को सेन, सुषेण और वृषकेतु 3 पुत्र प्राप्त हुए। ये सर्वविदित है कि महाभारत के युद्ध में यदि कोई सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, तो वे कर्ण और अश्वत्थामा थे। कवच कुंडल उतर जाने के बाद भी कर्ण इतने पराक्रमी थे कि एक ही बाण से अर्जुन के रथ को हवा में उड़ा सकते थे। कर्ण पूर्व जन्म में एक राक्षस था, जिस पर सूर्य की विशेष कृपा थी। कर्ण का जन्म लेना और जीवन भर कष्ट भोगना उसके पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल था। जो भी कष्ट हमें जीवन में मिलते हैं, वे हमारे कर्मों का परिणाम होते हैं, और जो सुख और खुशियां हमें मिलती हैं, वे भी हमारे कर्मों का ही फल होती हैं। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थीं। वे सुंदर, उदार और साहसी थीं। द्रौपदी की पहचान एक ऐसी स्त्री के रूप में होती है जो अन्याय और अत्याचार सहकर कभी चुप नहीं रह सकती थीं। महाभारत युद्ध के लिए द्रौपदी को भी उत्तरदायी माना जाता है। उनका बचपन कभी सामान्य नहीं रहा। पांचाल के राजा द्रुपद ने द्रौपदी का जन्म केवल गुरु राजवंश के विनाश के उद्देश्य से कराया था। गुरु राजवंश ने द्रोणाचार्य को संरक्षण दिया था, जिन्होंने अपने शिष्यों पांडवों और कौरवों के माध्यम से पांचाल पर विजय प्राप्त की और उसका विभाजन कर दिया। तब भगवान ने द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म का स्मरण कराया। कथा के अनुसार पूर्व जन्म में द्रौपदी एक राजकुमारी थीं। एक दिन गंगा स्नान के लिए जाते समय उन्होंने एक संत को स्नान करते देखा। उनके वस्त्र किनारे रखे थे। शरारतवश द्रौपदी ने अपनी सखियों के साथ मिलकर उन संत के वस्त्र छिपा दिए और हंसते हंसते वहां से चली गईं। जब संत स्नान के बाद बाहर आए और वस्त्र न मिले, तो बहुत खोजबीन के बाद उन्हें वस्त्र मिले। क्रोधित होकर संत ने श्राप दिया, जिसने भी मेरे वस्त्र हर लिए हैं, उसे एक दिन सार्वजनिक रूप से अपमान सहना पड़ेगा। इसी श्राप के कारण द्रौपदी को सभा में वो अपमान सहना पड़ा। परंतु भगवान श्री कृष्ण की भक्त होने के कारण भगवान ने उसका चीर बढ़ाकर उसकी लाज बचाई। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने विजय तो प्राप्त की, लेकिन उनकी दुनिया बदल चुकी थी। युधिष्ठिर, अर्जुन जैसे महान योद्धा भी अपने किए कर्मों को लेकर दुखी थे। युद्ध के बाद सभी मृत आत्माओं का तर्पण करके पांडव 1 महीने तक गंगा तट पर रहे। इसी दौरान नारद ऋषि युधिष्ठिर से मिलने आए। युधिष्ठिर ने कहा, मुझे दुख इस बात का है कि कर्ण मेरा भाई था। मैंने अनजाने में अपने ही भाई का वध कर दिया। कुंती ने उन्हें समझाया, लेकिन युधिष्ठिर का शोक शांत नहीं हुआ। क्रोध में उन्होंने कहा कि अब कोई भी स्त्री अपने मन की बात छिपा नहीं पाएगी।
भीष्म पितामह का जन्म भी पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम था। पूर्व जन्म में वे वसु थे और पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने महर्षि वशिष्ठ की नंदिनी गाय चुरा ली। इस पाप के कारण उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। यही कर्म सिद्धांत है। मनुष्य जो करता है वही उसे मिलता है। कर्म के आगे न धन चलता है, न बल, न रिश्वत। कर्म एक स्वतंत्र सत्ता है। जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही फल मिलता है। अच्छा कर्म सुख देता है, बुरा कर्म दुख देता है। इसीलिए मनुष्य को सदा श्रेष्ठ, उत्तम और धर्मयुक्त कर्म करने चाहिए। प्रभु महावीर कहते हैं कि आत्मा स्वयं करता है, स्वयं भोगता है। और कर्मयोगी श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों से ही बंधता है और अपने कर्मों से ही मुक्त होता है। कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। अच्छे या बुरे कर्मों का फल मनुष्य को स्वयं ही प्राप्त होता है। इसी सत्य को भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि अच्छे कर्मों का परिणाम सदा अच्छा ही होता है और बुरे कर्मों का परिणाम सदा बुरा ही होता है। एक संत ने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि कोई मनुष्य मदिरा पीने का कर्म करता है तो मदिरा पीने का परिणाम उसी मनुष्य को मिलता है, और यदि कोई व्यक्ति शहद पीता है तो उसकी जिह्वा में मिठास आ जाती है। ठीक इसी प्रकार संसार में किए गए हर कर्म का अपना अपना स्वभाव होता है। कर्म जैसा होता है, फल भी वैसा ही होता है। कोई कर्म अपना स्वभाव छोड़कर कभी दूसरा फल नहीं देता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि बुरे कर्मों का त्याग करना चाहिए और अच्छे कर्म सदा करते रहना चाहिए। लेकिन अच्छे कर्म करने के बाद भी मन में अभिमान नहीं रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि निरपेक्ष भाव से, बिना फल की इच्छा के यदि मनुष्य श्रेष्ठ कर्म करता है तो उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। संसार का प्रत्येक प्राणी अपने अपने कर्मों का फल अवश्य भोगता है। कर्म फल से कोई भी नहीं बच सकता। हाँ, ये अलग बात है कि किस कर्म का फल कब मिलता है। ये हर बार एक जैसा नहीं होता। जो कर्म अधिक भारी होते हैं उनका फल कई बार देर से मिलता है, और जो कर्म हल्के होते हैं उनका फल जल्दी मिल जाता है। लेकिन इसका कोई एक निश्चित पैमाना नहीं है। कभी परिस्थिति के अनुसार और कभी दैवी कृपा के अनुसार कर्म फल का समय तय होता है। ऐसा शास्त्रों और कथाओं में देखा और सुना गया है। मनुष्य अपने जीवन में जैसे जैसे कर्म करता जाता है वैसे वैसे ही उसका जीवन बनता चला जाता है। लेकिन परमात्मा ने मनुष्य को केवल कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। कर्म का फल देना परमात्मा के हाथ में है। ये निश्चित सत्य है कि जैसे कर्म किए हैं वैसा ही फल मिलेगा, क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है। वो मनुष्य द्वारा किए गए हर छोटे बड़े कर्म को जानता है। परमात्मा के सामने किसी की सिफारिश नहीं चलती। इस कलयुग में लोग रिश्वत देकर अपना काम निकाल लेते हैं, लेकिन परमात्मा को कोई रिश्वत नहीं दे सकता। इसी कारण परमात्मा को पूर्ण न्याय का प्रतीक कहा गया है। परमात्मा की इस अटल न्याय व्यवस्था से आज तक कोई नहीं बचा, नहीं आगे कोई बच पाएगा। इसीलिए जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है वो निडर रहता है, और जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है वो हर समय भय में जीता है। उसके मन में हमेशा ये डर रहता है कि कहीं उसके बुरे कर्म सामने ना आ जाएं, और जैसे ही बुरे कर्म सामने आते हैं वैसे ही उनके फल उसे भोगनी पड़ते हैं। ईश्वर ने सभी प्राणियों को कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। कोई भी प्राणी कभी भी जैसा चाहे वैसा कर्म कर सकता है। इसी स्वतंत्रता के कारण जीवन में नयापन बना रहता है। यदि कर्म करने की स्वतंत्रता न हो तो जीवन में जीवन जैसा कुछ भी न बचे। इसी आजादी के कारण मनुष्य पाप, पुण्य और मुक्ति तीनों मार्गों पर चल सकता है। कर्मों की इस स्वतंत्रता के कारण हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता है और वही फल उसे भोगना पड़ता है। इसी कारण संसार में इतने भिन्न भिन्न स्वभाव और सोच वाले लोग दिखाई देते हैं। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि सभी प्राणी कर्म करने में स्वतंत्र हैं। मनुष्य कई प्रकार के कर्म करता है। इनमें से अधिकतर कर्म बांधने वाले होते हैं, अर्थात ऐसे कर्म जो अपना फल देकर मनुष्य को इस संसार में बांध कर रखते हैं। ये कर्म इसलिए बांधते हैं क्योंकि इन्हें आसक्ति और अहंकार से किया जाता है। लेकिन कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जिन्हें करते समय फल की आस नहीं रहती। ऐसे कर्म करने पर फल मन में इकट्ठा नहीं होता। भगवान यही उपाय बताते हैं कि कर्म तो करो, लेकिन फल से आसक्ति मत रखो। कर्म ऐसे करो कि वो बंधन न बने, बल्कि मुक्ति का मार्ग बन जाए। इसके लिए भगवान कहते हैं
कि तू अपने सभी कर्म मुझे अर्पण कर दे। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य के भीतर कर्म करने का अहंकार भी नहीं रहता और कर्म के फल की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार किए गए कर्म शुद्ध कर्म कहलाते हैं। ऐसे कर्म मनुष्य को बांधते नहीं बल्कि उसे मुक्ति की ओर ले जाते हैं। भगवान जब कहते हैं कि अपने कर्म और कर्म फल मुझे अर्पण कर दो, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि भगवान हमारे कर्मों पर कोई रोक लगा रहे हैं, बल्कि भगवान हमें कर्म करने की सही विधि सिखा रहे हैं ताकि कर्म भी हो जाए और वही कर्म हमें दुख और परेशानी में भी न डाले। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य जैसा व्यवहार समाज के साथ करता है, वैसा ही व्यवहार समाज को भी उसके साथ करना चाहिए। जो व्यक्ति हमारी संस्कृति, सभ्यता और धर्म का नाश करने पर तुला हुआ हो, ऐसे दुष्टों का वध करना भी धर्म ही माना गया है। वेदों में लिखा है, माया भ्रमानंद सद्र, अर्थात हे मनुष्य, माया में फंसाने वाले, दुष्ट और छल करने वालों का नाश कर देना चाहिए। महर्षि व्यास का कथन है कि जो मनुष्य जिसके साथ जैसा व्यवहार करे, उसके प्रति वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। यही धर्म है। जो ठगी से व्यवहार करे, उसके साथ ठगी का व्यवहार होना चाहिए और जो भलाई करे, उसके साथ भलाई का व्यवहार होना चाहिए। इस प्रकार वेदों और शास्त्रों में दुष्टों की निंदा की गई है और यथोचित व्यवहार करने का आदेश दिया गया है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारे अतीत के कर्मों का फल है और आज जो कर्म हम कर रहे हैं वही हमारा आने वाला कल तय करेंगे। इसलिए हमें सदैव अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए ताकि उनका फल भी हमें अच्छा ही प्राप्त हो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उनके कर्जदार और वफादार सदैव बने रहो जिन्होंने तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा साथ दिया। अंजाम की खबर कर्ण को भी थी, लेकिन उसके लिए मित्रता निभाना अधिक महत्वपूर्ण था। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता, ये पांचों गुण मन को अनुशासित करते हैं। हर मनुष्य में ये गुण होने चाहिए, तभी वो सही मार्ग पर चल सकता है। गीता में कहा गया है कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर उसका मार्गदर्शन अवश्य कर सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में कभी अवसर मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। अहंकार मनुष्य से वो सब करवा देता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य को जितनी जल्दी हो सके अपने अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म वो फसल है जिसे मनुष्य को हर हाल में खुद ही काटना होता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बो ताकि फसल भी अच्छी मिले। गीता में बताया गया है कि यदि कर्म की गति धीमी हो जाए तो लक्ष्य हमसे दूर होता चला जाता है। इसलिए कर्म की गति निरंतर चलती रहनी चाहिए, कभी मंद नहीं पड़नी चाहिए। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये महान संदेश दिया, चिंता मत करो, युद्ध करते रहो। कौन हारेगा और कौन जीतेगा, ये सब काल और परिस्थिति अपने आप तय कर लेगी। यही सिद्धांत हमारे जीवन पर भी पूरी तरह लागू होता है। यदि हम हर कर्म को करने से पहले केवल लाभ और हानि का हिसाब लगाने लगें और कर्म करना ही छोड़ दें, तो जीवन ठहर जाएगा। कोई भी प्राणी और कोई भी वस्तु इस संसार में न अजर है, न अमर है और न ही स्थायी है। ये जानते हुए भी हम कर्म क्यों करते हैं? क्योंकि संसार की व्यवस्था बिना अराजकता के सही ढंग से चलती रहे। इसीलिए यदि माता पिता ये सोचने लगें कि पता नहीं बुढ़ापे में ये संतान हमारा सहारा बनेगी या नहीं, तो शायद वे संतान को जन्म देने का विचार ही छोड़ दें। लेकिन उन्होंने अपना कर्म किया और फल ईश्वर पर छोड़ दिया। इसी कारण हम इस धरती पर आए और यदि ईश्वर चाहें तो हम भी उनकी अच्छी सेवा कर पाएंगे। गीता के अनुसार पुनर्जन्म भी होता है। हम भूल जाते हैं कि हम किसी भी योनि में जन्म ले सकते हैं। जो भोग योनि होती है उनमें दुख होने पर भी आत्महत्या का अधिकार नहीं होता। एक बैल कितना भी दुखी क्यों न हो जाए, वो अपनी इच्छा से मर भी नहीं सकता। जो किया है उसे भोगना ही होगा। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, यदि आंखें हमेशा के लिए बंद होने से पहले खुल जाएं, तो पूरी जिंदगी सुधर सकती है। यदि हम कोई कर्म ही न करें तो जीवन व्यर्थ हो जाता है, और यदि हम मेहनत से कर्म करें तो उसका फल अवश्य मिलता है। मेहनत ही सफलता का एकमात्र शॉर्टकट है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। तुम्हें मेहनत करनी होगी, मेहनत करनी ही होगी। ईमानदारी से प्रयास करने होंगे।
और यदि परिणाम मनचाहा न मिले तो दूसरों को दोष देने से पहले खुद से ये पूछना होगा कि क्या मेरे प्रयासों में कहीं कोई कमी तो नहीं थी। दोस्तों, पुराणों में कहा गया है कि हमें इस जीवन में जो कुछ भी मिलता है, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बहू बेटे, ये सब हमें पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर ही मिलता है। इस जन्म में जिन लोगों से हमारा रिश्ता है, वही लोग कभी न कभी हमारे किसी पुराने जन्म से जुड़े रहे होते हैं। किसी से कोई हिसाब होता है, किसी से कोई लेन देन। उसी हिसाब को पूरा करने के लिए भगवान हमें फिर से धरती पर भेजते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। वो और उसकी पत्नी बहुत ही नेक और सच्चे इंसान थे। उनकी एक बेटी थी जो जन्म से ही अपाहिज थी। किसान और उसकी पत्नी अपनी बेटी को अपाहिज देखकर बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने उसके पैरों का बहुत इलाज करवाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए दोनों पति पत्नी पूरे मन से अपनी बेटी की सेवा करते थे। उसके पैरों की मालिश करते, अपने हाथों से उसे खाना खिलाते। लेकिन किसान के मन में एक डर हमेशा रहता था, मेरे बाद इस बच्ची का क्या होगा, इसका ध्यान कौन रखेगा। किसान के गांव के पास एक दूसरे गांव में एक प्रसिद्ध संत महात्मा रहते थे। किसान और उसकी पत्नी अक्सर उनके पास जाते, उनकी सेवा करते, वहां आए हुए लोगों की भी सेवा करते थे। एक दिन महात्मा जी का प्रवचन समाप्त हुआ, तब किसान हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं और मेरा परिवार आपकी और लोगों की पूरी श्रद्धा से सेवा करते हैं। कभी किसी का बुरा नहीं करते, अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं और सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं। फिर भी हमारी बेटी अपाहिज क्यों पैदा हुई, उसे ऐसा देखकर हमें बहुत दुख होता है। किसान की बात सुनकर महात्मा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ समय बाद उन्होंने आंखें खोली और बोले, मैंने तुम्हारा पूर्व जन्म देख लिया है। ये सब तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है। पूर्व जन्म में तुम अपनी पत्नी, बेटे और बहू के साथ रहते थे। तुम्हारा बेटा नगर के बाहर राजा के यहाँ नौकरी करता था। जो तुम्हारी बहू थी, वही आज तुम्हारी बेटी बनकर जन्मी है। तुम्हारे घर में एक दुधारू गाय भी थी, जिसकी तुम बहुत सेवा करते थे, लेकिन अपनी बहू के साथ तुम्हारा व्यवहार बहुत कठोर था। तुम उसे बार बार ताने देते, कटु वचन बोलते और बहुत परेशान करते थे। बहू मन ही मन बहुत दुखी रहती थी, लेकिन कुछ कहती नहीं थी। एक बार वो अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने गई। वापस आने पर तुमने गुस्से में उसकी ओर डंडा फेंक दिया। डंडा उसके पैर में लगा, हड्डी टूट गई और वो जीवन भर लंगड़ी होकर चलती रही। उस जन्म में उसने सब सहा, लेकिन कभी कुछ नहीं कहा। इस जन्म में वही बहू तुम्हारी बेटी बनकर आई है, अपना हिसाब पूरा करने। जैसे तुमने उसे उस जन्म में रुलाया, वैसे ही वो इस जन्म में तुम्हें रुला रही है। हाँ, तुमने गाय की सेवा की थी, इसलिए इस जन्म में तुम्हें निर्मल बुद्धि मिली। तुम्हें पूरा दंड नहीं मिला, केवल उतना ही मिला जितना तुम्हारे कर्मों का फल था। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे और नेक कर्म करने चाहिए। कर्म का फल हर पल हमें मिलता रहता है। हमारी हर सांस के साथ जो कुछ घटित होता है, वो हमारे कर्मों का ही परिणाम है। कर्म के कारण ही कोई व्यक्ति आसानी से सांस ले पाता है और किसी की अभी अभी सांस टूट जाती है। कर्म बीज है और उसका फल परछाई की तरह हमारे साथ चलता है। दोनों कभी अलग नहीं होते। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है और कुछ कर्मों का फल जन्मों जन्म तक इंतजार करवाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति आग में हाथ डाले तो वो तुरंत जल जाएगा, उसके लिए कल या परसों का इंतजार नहीं करना पड़ता। लेकिन यदि किसी ने किसी का खून किया हो या किसी को अत्यधिक कष्ट दिया हो, तो हो सकता है उसी जन्म में उसका फल न मिले, लेकिन देर सवेर उसका परिणाम भोगना ही पड़ता है। उससे कोई नहीं बच सकता, चाहे वो ईश्वर का अवतार भगवान राम ही क्यों ना हो। उन्होंने भी बाली को छुपकर मारा था। उसी कर्म के परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण अवतार में उन्हें उसी बाली के हाथों मृत्यु मिली, जो शिकारी के रूप में आया था। इसी प्रकार यदि आपने किसी की सच्चे मन से मदद की है, तो ईश्वर वो मदद किसी न किसी माध्यम से आप तक कई गुना बढ़ाकर लौटाते हैं। न तो अच्छा कर्म कभी मिटता है और न ही बुरा कर्म, यहाँ तक कि मानसिक कर्मों का भी फल मिलता है। इसीलिए कहा गया है, जैसे हजारों गायों के झुंड में भी बछड़ा अपनी मां को ढूंढ ही लेता है, वैसे ही कर्म भी अपने कर्ता को हर हाल में ढूंढ लेता है।
यदि आपने किसी का पैसा लिया और लौटाया नहीं तो किसी जन्म में उसका नौकर या पालतू पशु बनकर उसकी सेवा करनी पड़ेगी, लेकिन हिसाब पूरा होकर ही रहेगा। और यदि आपने किसी का भला चाहा है तो वही भलाई आपकी किस्मत के कांटे कब दूर कर देगी आप समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए सेवा, दान, परोपकार जैसे पुण्य कर्म हमारे कर्म बंधनों को काटते हैं। इसी कारण शास्त्रों में सत्कर्म करने पर बार बार जोर दिया गया है, क्योंकि अंततः हमारा उद्देश्य कर्मों के बंधन से मुक्त होना ही है। और जब हम कर्म के सिद्धांत को सही रूप से समझ लेंगे तभी इस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएंगे। हर कर्म का फल अलग अलग होता है। बुरे कर्म का फल अच्छे कर्म से निरस्त नहीं होता। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है, जैसे दैनिक जीवन के कर्म, लेकिन कुछ कर्मों का फल संचित हो जाता है और समय आने पर इसी जन्म में या अगले जन्मों में प्रारब्ध बनकर मिलता है। वर्तमान में किए जा रहे कर्म क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। ऐसे क्रियमाण कर्म जिनका फल तुरंत नहीं मिलता, वे संचित कर्म बन जाते हैं, और यही संचित कर्म आगे चलकर प्रारब्ध कर्म बनकर विभिन्न योनियों में भोगे जाते हैं। अंत में जीव बचे हुए कर्मों को लेकर फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेता है। अन्य योनियों और मनुष्य योनि में एक बड़ा अंतर है। अन्य योनियों में जैसे जैसे कर्म भोगे जाते हैं वैसे वैसे वे समाप्त होते जाते हैं, लेकिन मनुष्य योनि में प्रारब्ध कर्म भोगते समय नए कर्म फिर से पैदा होते रहते हैं। यही कारण है कि मनुष्य जीवन सबसे जटिल माना गया है। दरअसल मनुष्य योनि में जो कर्म भोगे जाते हैं वे पहले क्रियमाण कर्म होते हैं, फिर संचित बनते हैं और आगे चलकर प्रारब्ध का रूप ले लेते हैं। इस प्रकार ये कर्म चक्र युगों युगों तक चलता रहता है, जब तक जीव को मोक्ष नहीं मिल जाता। अब संक्षेप में मोक्ष को भी समझ लें। मोक्ष भी हमारे कर्म करने की विधि पर ही निर्भर करता है। जब मनुष्य के पाप और पुण्य दोनों कर्म फल शून्य हो जाते हैं, तब वो मोक्ष का अधिकारी बनता है। गीता और ब्रह्म विद्या शास्त्र में कहा गया है कि यदि कर्म निष्काम भाव से किए जाएं, तो उनके फल भोगने नहीं पड़ते। इसका अर्थ ये है कि यदि मनुष्य अपने प्रारब्ध कर्मों को भी निष्काम भाव से भोगे, तो पुराने कर्म नष्ट हो जाते हैं और नए कर्म पैदा नहीं होते। न संचित बनते हैं, न नया प्रारब्ध। निष्काम कर्म का अर्थ है अपने आप को परमात्मा का दास मानकर उसके आदेश अनुसार कर्तव्य निभाना, लेकिन फल की इच्छा कभी न रखना। तो दोस्तों, उम्मीद है ये पूरी कथा आपके मन और आत्मा को स्पर्श कर गई होगी। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं और ये कहानी आपको भीतर तक अच्छी लगी हो, तो अपना प्रेम और भाव जरूर दिखाइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मन से जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में सदैव सुख, शांति और सही मार्ग बनाए रखें। हमेशा खुश रहिए, धर्म के मार्ग पर चलिए। जय श्री राधे कृष्ण।